प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है। आज हम आपको हनुमान जी के कुछ ऐसे गुण को बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हो। ये गुण आपके जीवन के हर क्षेत्र में काम आएंगे। पहला, लक्ष्य प्राप्ति तक आराम नहीं। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका की तरफ जा रहे थे तो समुद्र ने उनसे मेनाक पर्वत पर आराम करने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया। आमंत्रण का मान रखने के लिए हनुमान जी मेनाक पर्वत को छूकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए। इससे यह सीखने को मिलता है कि जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए हमें रुकना नहीं चाहिए। दूसरा, समस्या नहीं समाधान ढूंढो। जब लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लानी थी। वो वहाँ चले तो गए लेकिन संजीवनी बूटी पहचानते नहीं थे, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ उठा कर ले आए। सामने समस्या थी लेकिन समाधान उन्होंने खुद ढूंढ लिया। चौथा, शक्ति का उचित इस्तेमाल करें। हनुमान चालीसा में लिखा है कि माँ सीता के सामने वो सूक्ष्म रूप में गए, क्योंकि वह एक माँ के सामने बेटे की तरह गए। वही लंका जलाने के लिए उन्होंने विशाल रूप धारण किया। इस तरह जहाँ जितना जरूरी हो उतनी ही शक्ति अथवा ज्ञान का प्रदर्शन करें। फोकट का दिखावा नहीं करना चाहिए। पांचवा, अडिग आदर्श। जब मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो उन्होंने उनका आगाज सह लिया। वो चाहते तो इसको तोड़कर निकल सकते थे, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र का मान कम नहीं करना चाहते थे। इसीलिए अपने आदर्शों का सम्मान करें, उन पर अडिग रहे। छठा, चतुरता। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो बीच में सुरसा ने रास्ता रोक लिया। हनुमान जी समय खराब नहीं करना चाहते थे, तो हनुमान जी ने सुरसा के मुंह में जाकर अपना विराट आकार बना लिया। फिर अचानक से सूक्ष्म रूप करके उसके मुंह से बाहर आ गए। इस चतुराई से खुश होकर सुरसा ने रास्ता छोड़ दिया। हमें भी व्यर्थ मामलों में पड़ने के बजाय चतुराई से उनसे दूर हो जाओ। कभी कभी बल नहीं बुद्धि को काम में लेना पड़ता है। सातवां, बेहतरीन संवाद कौशल। जब माता सीता अशोक वाटिका में थी तो हनुमान जी संदेश लेकर माँ सीता के वहाँ गए, लेकिन सीता उनको पहचानती नहीं थी, तो उन्होंने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल से उनको विश्वास दिला ही दिया कि वो राम के ही दूत हैं। अतः आप रामायण तभी देखनी सार्थक होगी